कालका शहर वार्ड नंबर 1 खेड़ा सीताराम के निवासी रिखी राम ने बताया कि वह रात को अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह जब उनकी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि दुकान पर किसी ने हल्दी सिंदूर लाल कपड़े से कुछ बांधा हुआ है और अंडे भी तोड़कर दुकान के शटर में गैर रखे हैं। फिर अपने पति को बुलाया। पति रिखी राम ने आकर जब दुकान देखी वह भी देखकर अचंभ रह गए। रिखी राम ने पता कि पहले भी उनकी दुकान में ऐसे कार्य हो चुके हैं, उनके साथ वाली दुकान पर भी ऐसे कार्य हुए हैं। पता नहीं कौन व्यक्ति ऐसे कार्य करता है और बड़ी ही निंदनीय यह बात है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए ऐसी क्रिया करते हैं। कालका से सुनील दत्त की रिपोर्टिंग। हाँ जी रिखी राम जी। हाँ जी हम बोलिए क्या घटना है क्या? दरअसल ऐसा हुआ जी, मैंने दुकान ले रखी है किराए पे जी। तो रात को ये किसी ने तांत्रिक ने कराया या किसी ने भी वो काम किया। सारे दोनों तालों पे हल्दी और संदूर है। सेंटर में लॉक के ऊपर जो है ना मोड़ी से बंधा हुआ तवीज डाला हुआ है। इस करके सवेरे मिसी जो है ना 6:30 बजे बच्चों को छोड़ने स्कूल आई तो जब उसने इसको देखा फिर इसने मेरे को घर से बुलाया। ऐसे हमने इसको बोला इसको खोलो मत, इसको ऐसे कैसे रहने दो। किस चीज़ की दुकान है? मैंने लकड़ी की दुकान है मेरी जो है। कितने साल से दुकान? मेरे से कम से 30 साल से है। ये पहली बार घटना हुई है कि पहली हुई है? ये पहली घटना हुई है जी। उसके बाद तो हमने फिर सवेरे मैंने गली वालों से भी बुलाया, सबको बुलाया। मैं जी ऐसे मेरे साथ केस हुआ है। तो इन्होंने बोला भाई आप तो आपस में इसको खोलो मत, कुछ भी घटना हो सकती है। मेरे भी बच्चे छोटे छोटे हैं जी, पोते पोती हैं, कुछ भी किसी को हो सकता है। कौन जिम्मेवार है? तो इसकी वजह करके मैंने आपका सहारा लिया जी। भाई मैं सुनील दत्त जी को बुलाऊं और इस चीज़ के समस्या के बारे में हल करूं भाई क्या किया जाएगा के लिए जी। तो आगे हमारी दुकान में हो गया, कल किसी के भी हो सकता है। कोई तो यहाँ कैमरे वगैरह लगे हुए हैं? कैमरे तो इस टाइम में साथ के कोई नहीं है जी। ये चीज़ है। कितने बजे आए थे आप? 6:30 बजे सर। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। हाँ, क्या देखा आपने? मैंने देखा सर, मैं बच्चे को लेके यहाँ खड़ी और मैं जैसे मूडी में कि ये क्या है। फिर मैंने इसको बहू को सेबू को आवाज मारी। बहू को नहीं, सेबू बोले नहीं, बहू ने बोला भाई आंटी हमें नहीं पता। हमने नहीं देखा कुछ नहीं, बस यही बात बोली इसने कुछ। ठीक है, इसने कुछ नहीं बोला मेरे। ठीक है। आपका नाम जी? आपकी भी पड़ोस में एक घटना हुई है, आपकी भी दुकान साथ में, कभी आपकी दुकान में ऐसी कोई घटना हुई हो? भैया ये तो हमारे तीसरे दिन का ही है, रोज का ही है। तीसरे दिन तो होना ही होना है, कभी कुछ कभी मांस कभी कुछ। सेम तो नहीं भी इन्होंने किसी को दिया है, इनका कहना है भी ऐसे भी आपकी भी यहाँ दुकान में काफी बार हो। आपने कभी इसके बारे में पूछा हो, कंप्लेंट करी हो कुछ? नहीं हमने नहीं करी, हम चुप कर जाते अभी क्या फायदा किसको क्या बोलना। ठीक है, कोई आपसी रंजिश तो नहीं है? नहीं। ठीक है। आपका नाम जी? ये दुकान आपने कब से किराए पे दी हुई है? इन्हों तो 30 साल के ऊपर हो गए जी। तो किराया वगैरह सब समय से? 8 समय से दे रहे हैं जी। ये घटना जो हुई है पहली बार हुई है कि पहले भी आज से पहले किसी के साथ हुई है? घटना है ना, ये दूसरी बार हो रही है। पहले अंडे वगैरह गिरे हुए थे इनके पास यहाँ, अब दूसरी बार हो। यहाँ कितनी दुकानें हैं आपकी यहाँ पे? ये 2 दुकान दे रही। दूसरी दुकान में कभी ऐसी घटना हुई हो? जी उस समय तो मेरे को पता नहीं है, हम तो रहते नहीं है। ये बेटे बहू ने ले लिया दुकान, इनको पता होगा, मेरे को कोई पता नहीं है जी। ये दुकान है, ये दुकान में कभी यहाँ आस पड़ोस में आपके घर पे या किसी पड़ोसियों घर पे ऐसी घटना? भी हुई है, पड़ोस में जड़े रह रहे हैं ना, वो उनके ऊपर भी हो रही, इनके ऊपर भी हुआ है। वो हल्दी वगैरह कुछ जी। उस पड़ोस में लड़का है ऊपर चंद्राणी का, इसके पास भी क्या मेरे ना मुर्गी के पंजे, मुर्गी की गर्दना, पता नहीं क्या क्या गहरी रखा है मेरी दुकान के मुँह। जी ठीक है।